आगे उत्तर लाइन आपके सामने। बंगाल में दंगा, यूपी में सियासी पंगा। सोचिए, पश्चिम बंगाल का मामला इधर कैसे आ गया, यूपी में कैसे आ गया। आज यही तो मुद्दा है। जी हाँ, वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे भड़के, जिसके बाद 500 हिंदुओं के पलायन की खबरें आई। इस दंगे में 3 हिंदुओं की मौत भी हुई है। अब बंगाल के दंगों की तपिश यूपी तक आ पहुंची है। अखिलेश यादव ने दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सपा मुखिया का कहना है कि हर दंगे में बीजेपी का हाथ होता है। तो उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ योगी मॉडल है। जी, फिर से एक लाइन सुनिएगा। जो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि योगी मॉडल यहां कामयाब होगा पश्चिम बंगाल में। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है, और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं, इसमें बीजेपी का हाथ होता है। मुझे याद है तालिग्राम, हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह थी, शांतिपूर्ण से लोग रहते थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे देकर के मंदिर में डलवाया। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देख ली, और रिपोर्ट देखने के बाद अब बात करेंगे बंगाल में दंगा और यूपी में कैसे पंगा हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि वाकई में योगी मॉडल की क्यों मांग हो रही है। थोड़ा सा समझिएगा। 2012 से 17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दंगे थे 815 और मौत हुई 192। ये एनसीआरबी का सोर्स हम आपको बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। चलिए, अब योगी सरकार में क्या हाल है वो जरा दिखाइए भाई। ये देखिए, 2017 से 21 तक ये एनसीआरबी के आंकड़े, दंगे हुए 35। हालांकि बहुत ज्यादा आपने हिंदू मुसलमान के आपस में झगड़े नहीं देखे होंगे, आपने हिंसा जरूर देखी होगी पुलिस के साथ या वो, लेकिन आपस में हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े नहीं हुए। तो 35 हुए, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है, 2021 तक का है। और आपको बता दें 17 में ज्यादा हुए, 17 के बाद 18, 19, 20, 21 में माना गया कि 0 हो गए दंगे। सांप्रदायिक दंगों में ये एक बड़ी बात है, ये एनसीआरबी ने कहा है कि 97% की कमी आई यूपी के अंदर। हम नहीं कह रहे, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जिसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। और ये आंकड़े आपको बता दें विधानसभा में रखे गए थे, उसी के आधार पर हमने ये आपको आंकड़े दिखाए हैं। इससे पहले बहुत सारे दंगे, बीएसपी की बात करें 2007 से लेकर 2012 में भी दंगे हुए, वो भी वहां भी ठीक ठाक 600 के आसपास वहां भी आंकड़े थे। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में दंगे बढ़े, फिर बीजेपी का अब जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये खास बात है कि सांप्रदायिक दंगों में 97%। चलिए, आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके गिर्द हमारी चर्चा होगी वो भी जान लीजिए। सवाल क्या है भाई? पहला सवाल है 2013 में मुजफ्फरनगर, ये सपा काल के बड़े दंगे की बात करें पहले, चलिए ये दिखा देते। 162 लोगों की मौत हुई थी यहाँ पर, और बहुत लोगों ने पलायन भी किया था। 930 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 930 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 50,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया था जो 2013 में दंगा हुआ। दंगों को कंट्रोल करने के लिए सेना उतारनी पड़ गई थी। ये मुजफ्फरनगर दंगों की बात करें, 20 साल में पहली बार किसी दंगे में सेना को उतारा गया था। मार्च 2012 से अगस्त 2013 के बीच 39 सांप्रदायिक दंगे हुए। अखिलेश यादव के सीएम बनने के 6 महीने के भीतर 7 दंगे हो गए। ये कुछ आंकड़े समाजवादी पार्टी के
क्योंकि दरअसल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ होता है दंगों के पीछे। अब मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके लिए भी बीजेपी का नाम बताया जा रहा है, लेकिन वहां योगी मॉडल की मांग उठ रही है। आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, अखिलेश के दंगे वाले आरोपों में कितना दम, जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे कि हर दंगे के पीछे बीजेपी का हाथ होता है। दूसरा मुद्दा लाइए भाई, दूसरा जो आज का हमारा सवाल है वो क्या है? मुर्शिदाबाद दंगे में ममता को बचा रहे हैं अखिलेश, वहां हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर नहीं बोल रहे हैं कि हिंदुओं की मौत हो गई, लेकिन ममता बनर्जी को बचाते नजर आ रहे हैं। योगी राज में दंगे कम, विपक्ष को टेंशन। योगी राज में दंगा नहीं हो रहा है, वक्फ कानून को लेकर यहाँ चू भी नहीं बोल रहा कोई, वक्फ की संपत्ति ज्यादा है यहाँ, आपको हैरानी क्यों, यहाँ मुस्लिमों की तादाद सबसे ज्यादा है, यहाँ चू नहीं बोल रहा है क्योंकि दंगाइयों को योगी मॉडल ठीक कर पाएगा। ये डिमांड उठ रही है, हमारे सवाल है जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। तो चलिए इन तमाम पहलुओं पर बात होगी और भी हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार वाकई में कौन दंगे के पीछे है और क्या योगी मॉडल ही ठीक कर पाएगा पश्चिम बंगाल को। और ये बहुत सारे सवाल होंगे हमारे, आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ आनंद दुबे रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं, वो भी जुड़ गए। कपिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबे साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नाजिम खान साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आनंद दुबे जी आपसे करना चाहेंगे। दुबे साहब, दंगे आप लोग कराते हैं, हर दंगे के पीछे आपका ही हाथ होता है। सर मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए, दंगों और लफंगों से किस पार्टी का संबंध रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है, ना देश की जनता को बताने की जरूरत। दंगाइयों, आतंकियों और माफियाओं पर मेहरबानी कैसे होती है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने 12 से 17 के बीच में करके दिखाया है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, दंगे के आरोपी मौलाना को स्टेट प्लेन से लखनऊ लाके उसकी आवभगत की गई, ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा। मुआवजे के लिए 90 करोड़ रुपए जो अलॉट हुए और उसमें जो सूची बनी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम थे। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि क्या दंगे में सिर्फ मुसलमान ही पीड़ित थे, हिंदू नहीं थे। फिर से सूची बनाई, तब जाके सूची बनी। इसके अलावा माफियाओं पे मेहरबानी तो आपने देखा ही। 815 सांप्रदायिक दंगे हुए इनकी सरकार में। मायावती जी की सरकार में 616 दंगे हुए थे। मरने वालों की संख्या 192 थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगों में। और अगर सभी दंगों को, इन सब झड़पों को, इनको अगर आप समाहित कर लीजिए तो 25,000 से ज्यादा हिंसक झड़पें, अलग अलग प्रकार के दंगे अखिलेश यादव जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए। और कई बड़े दंगों को आपने देखा होगा, चाहे कोसी कला का मथुरा का दंगा रहा हो या मथुरा का राम वृक्ष कांड रहा हो। प्रतापगढ़ में आपने देखा ही डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई और उसी हत्या में जो आरोपी था गुलशन यादव, उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके अलावा बरेली में हो, गोरखपुर में हो, आजमगढ़ में हो, तमाम जगह दंगे जो है उत्तर प्रदेश में हुए और समाजवादी पार्टी ने उसको दंगा करने वालों को पूरा संरक्षण। लेकिन मुर्शिदाबाद में भी सर आपका ही हाथ बता रहे ना, वो तो बात तो मुर्शिदाबाद से शुरू हुई ना। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में क्या आवाज उठ रही कि योगी मॉडल चाहिए, और मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। आप तो विदेश में भी कहीं दंगा होता है तो वहां फ्रांस में भी दंगा होता है तो लोग कहते हैं योगी मॉडल चाहिए, क्योंकि इन दंगाइयों का एक ही इलाज है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल। ठीक है, तत्काल इनके इलाज की आवश्यकता है। ठीक है, अगर ये गुंडागर्दी करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, हिंसा करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को जलाते हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कपिल श्रीवास्तव जी मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे कराती है। सर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है आप उस पर ममता सरकार से तो सवाल नहीं कर रहे हैं। जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की मौत हो रही है, हिंदू पलायन कर रही है, सब पता, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे करा रही है। सर ऐसे कैसे है?
जयप्रकाश भाई, अब जैसे आपने बिना इंटरप्ट दुबे जी को अवसर दिया, हम समझते हैं आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, हमें भी देंगे। अब मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए साहब, जब दंगेबाज जो हैं वो सत्ता में आ जाते हैं तो फिर दंगा कहां होता है? सत्ता के लिए तो दंगा होता है, और ये हकीकत है। गोधरा का जब दंगा हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें माया कोडनानी उनकी मंत्री थी, वो सजायाफ्ता हुई, और जकारिया का केस आज भी मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय भाजपा के विधायकों की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा, जो विधायक हार गए थे, कि साहब हमारे यहां दंगा नहीं हुआ इसलिए हम हार गए। ये पब्लिक डोमेन के अंदर आप लोगों की रिपोर्टिंग है, कपिल श्रीवास्तव का इसमें कुछ भी लगाया हुआ नहीं। अब रह गई बात इसकी कि योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो योगी मॉडल सबसे पहले मणिपुर में चाहिए। पिछले 2 साल से लगातार कोई दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन 10 आदमी का कत्ल ना हो रहा। नहीं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। एक बार पश्चिम बंगाल की तो बताइए ना, उस पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? बताएंगे, सब बताएंगे। नहीं, मणिपुर तो दे रहे हैं आप, दीजिए, मैं कह रहा हूं मणिपुर रखिए, लेकिन पश्चिम बंगाल पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको क्यों खुजली हो रही है? अरे आप भाजपा प्रवक्ता नहीं, आपने प्रश्न कर लिया। जैसे आपने उनको कभी नहीं रोका, उन्होंने पता नहीं क्या क्या दंगे के अलावा कहा। हमें भी कहने दो यार, हमें भी। कपिश जी, मैंने तो सीधा आरोप लगाया उनके दंगे आप कराते हैं। अरे भैया, मेरी बात हम इसीलिए तो बता रहे हैं। हाँ। हम तो इसीलिए तो बता रहे हैं आपको कि गंगा ये कैसे कराते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब अखिलेश यादव की सरकार अभी मुश्किल से साल भर भी नहीं चली थी, मुजफ्फरनगर दंगे हुए। जब आदमी सरकार में, तो उसे दंगे करने की क्या जरूरत? उसके लिए तो पुलिस प्रशासन है ही, देखिए ना बुलडोजर। जरूरत क्या है? ये वो लोग करते हैं जो सत्ता में आने के लिए किसी सरकार को बदनाम करना होता है। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि नकली वेशभूषा के अंदर वो जानबूझ के अत्याचार कर रहे हैं। क्या आजमगढ़ तो कपिश जी, ममता बनर्जी क्यों सो रहे हैं फिर? ममता बनर्जी क्यों सो रहे हैं? आप बताइए ना, ममता बनर्जी क्यों सो रहे हैं? नकाब पहन करके नहीं गया। अरे कपिश श्रीवास्तव, आप ये बताइए ना, ये तो ममता बनर्जी का फेलियर है ना, जैसे मणिपुर में इनका फेलियर है। देखिए कपिश जी, आपको एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष की बात करिए। मणिपुर में इनका फेलियर है, मैं कहता हूं, और आप भी कहिए, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फेलियर है, तो वो ममता का है, उस पर क्यों सवाल नहीं कर रहे? अब बताइए, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, एक बात बताइए, कितना पक्षपाती वाली बात आप कर रहे हैं? योगी शासन इतना अच्छा चल रहा है, क्यों नहीं आखिर उनको मणिपुर भेजा जा रहा है? उनका मॉडल वहां क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आज तक जो है 25,000 से ऊपर एक सवाल लूंगा, फिर मैं इस पर रिएक्शन जल्दी से। वहां गए नहीं। हाँ, दंगेबाज योगी, आप सही उठा रहे हैं, आप सही उठा रहे हैं, मणिपुर का मुद्दा आप सही उठा रहे हैं, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, आपको ममता बनर्जी पर बोलना पड़ेगा। आप बचाव नहीं कर सकते, सहयोगी हैं। अगर उनका ये आप गलत कर रहे हैं ना, फिर आपको इसका मतलब हिंदुओं से कोई प्यार नहीं है। बहन जी को चाहिए, ममता बहन जी को चाहिए कि बुलडोजर से जितने भारतीय जनता पार्टी के पकड़े गए हैं लोग, उनका घर पहले बिल्कुल चलवाइए, उनकी सरकार है तो फिर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, ये ममता बहन ने गलती की है, ये करना चाहिए। योगी मॉडल की सबसे खूबसूरती क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जंगल राज की तरह की अपने लोगों कभी एक और सवाल, आपने कहा योगी मॉडल की जरूरत इसलिए हो रही है सर, वक्फ कानून का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा? यूपी में। वक्फ कानून के विवादित मुद्दे कहां? सबसे ज्यादा यूपी में। और मुस्लिमों की आबादी कहां है? सबसे ज्यादा यूपी में। क्या कोई आवाजें निकल रही हैं? कहीं दंगा हो रहा है? इसलिए योगी मॉडल की बात कर रहे हैं सर। वही बात ना। हाँ, आप एक बात समझिए, यहां पे इनकी सत्ता है, यहां पे तो सत्ता नहीं चेंज करानी है। अपने मुंह पे कालिक पोतेंगे क्या ये दंगा करा के? ये दंगेबाज लोग हैं। ठीक है, ये दूसरे के मुंह में कालिक दंगेबाज लोग आप जहां सत्ते में नहीं है वहां क्योंकि आप सत्ता में आ गए, तो आप दंगा क्यों कराएंगे? आप ठीक है, जल्दी से मैं रिएक्शन ले। दुबे साहब, देखिए, कपिश जी ने कहा कि ममता जी को बुलडोजर चलवाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे। अरे वहां तो वो करवा ही रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, आग लगवा रही है उनके घर में, उनको बेघर कर रही है। लेकिन
चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के गिरफ्तार किए जा रहे हैं, सहने के लिए तैयार हैं, गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, बकायदा गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आप लोगों ने ये हत्याएं करवाई हैं। आप क्या बिरयानी खिलाएंगे? हिंदुओं की दंगा कर रहे थे, सरकार को पश्चिम बंगाल में अखिलेश जी के घर जाके बिरयानी खाएंगे क्या? क्या कपिल श्रीवास्तव के घर जाके बिरयानी खाएंगे? कहाँ जाएंगे? स्पॉन्सर था कि नहीं? आप जिसने ट्विटर जो दंगाइयों के मुकदमे वापस लेते हो, आतंकवादियों के, का मर्डर क्या आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस कार्यकर्ता था कि नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ये में लाइव मर्डर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लाइव मर्डर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मुख्तार को बैठान गोली मार दिया या नहीं किया? इतनी महंगी पिस्टल जो है वो हो ही नहीं सकती है गरीब के घर पे। उन्होंने यूज किया। चलिए ठीक है, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, दंगा वो करा रहे, कोई कह रहा है योगी मॉडल के। ठीक है, मैं कपिश जी आऊंगा, मैं आऊंगा, दुबे साहब मैं आऊंगा, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। नाजिम साहब, एक बड़ा सवाल है, नाजिम साहब चर्चा ही हो रही है। ठीक है दुबे जी, हो गई बात, आ रहा हूं मैं, दोबारा आ रहा हूं, मौका दूंगा। नाजिम साहब, आपको लग रहा है कि दंगा बीजेपी कराती है या दंगे की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन राज्य सरकारों की होती है जो हुकूमत करे? अगर अखिलेश सत्ता में थे तो अखिलेश की जिम्मेदारी, ममता सत्ता में तो ममता की जिम्मेदारी, और मणिपुर में अगर बीजेपी की सरकार है तो उनका फेलियर है। नाजिम साहब, आपके जो गुंडे हैं, आपके जो आतंकवादी हैं, आप उन लोगों को पहले से भड़का के रखते हो और ये बोल के रखते हो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको छुड़ा लेंगे। अब वही हाल आपने अब यूपी में करने की कोशिश शुरू कर दी है। उनके संगठनों पर तत्काल बैन लगा दे भारत सरकार। अगर सरकार अरेस्ट कर लेगी तो हम वापस आपको छुड़ा देंगे। तो ये पॉलिसी रही है। चलिए रावत साहब, आपकी बात का काउंटर करें नाजिम खान साहब। नाजिम जी जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जेपी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत के अंदर नफरती चिंटू हैं, जो नफरती चिंटू संगठन चला रहे, जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि नफरती चिंटुओं के संगठनों पर तत्काल बैन लगा दिया जाए ताकि देश की सौहार्द बनी रहे। क्योंकि जब तक नफरती चिंटू और उनके संगठन रहेंगे तो देश के अंदर कभी भी शांति नहीं बनी सकती। कौन है वो चिंटू ना? नाजिम साहब खुलकर बोलिए ना फिर। नफरती चिंटू में ओवैसी बंधु है, उनको जेल में भेजो ना सबसे पहले, उनके खिलाफ। अरे ओवैसी साहब सुनिए, ओवैसी साहब के बराबर तो आप लोग कभी हो नहीं सकते। अरे बड़े सम्मानित व्यक्ति है। मैंने कहा नफरती चिंटू, भाई नफरती चिंटू कौन लोग हैं? हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। जब किसी धार्मिक जुलूस निकालते हैं, फिर के मस्जिदों को किस तरीके के मस्जिदों के सामने तांडव करते हैं, बिना परमिशन के धार्मिक जुलूस निकाल लेते हैं। ऐसा एमपी के गुना के अंदर बताया गया कि बिना परमिशन के वहां पे धार्मिक जुलूस निकाला गया। फिर वहां का माहौल क्या हुआ? और रही बात है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल को तो सिर्फ से बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। ममता बनर्जी जो है पूरी तरीके से सक्षम है हर चीज से निपटने के लिए, लेकिन ना तो मणिपुर याद आता है, ना आपको मध्य प्रदेश याद आता है, ना और राज्य आपको याद आता है जहां पर इस तरीके की घटनाएं होती है। लेकिन आपका डंडा नहीं चलेगा, बनर्जी का मोदी जी का सरकार का डंडा नहीं चलेगा। ममता बनर्जी सक्षम है। चलिए मैं ठीक है मैं लौटूंगा। मैं कपिश श्रीवास्तव जी, देखिए सत्ता में जो होता है कपिश जी, उस पर उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई दंगा होता तो आप भी पूछते योगी सरकार से, भाई क्या हो गया, क्यों दंगे हो रहे हैं? मेरा सवाल फिर वही घूम कर आता है, आप वहां ममता बनर्जी से क्यों सवाल नहीं पूछे? क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप उनको समर्थन करते हैं, क्योंकि वो आपके गठबंधन की साथी हैं, इसलिए आप ममता से सवाल नहीं पूछ रहे। मणिपुर पर सवाल पूछ रहे हैं। अगर यहां कुछ होता है तो यहां योगी सरकार से सवाल पूछा जाता है। सीधा सा सवाल है मेरा, उस पर जवाब दीजिए सर। देखिए सवाल जवाब की बात नहीं, बात इतिहास की है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दंगे पर कायम है। नहीं, जिम्मेदार कौन? मैं ये बता तो रहे, भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल के अंदर शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हाँ, ये अखिलेश राज में भी इन्होंने दंगे करा दिए, हिंदुओं की हत्या की जा रही है। अखिलेश राज में भी इन्होंने दंगे कराए सारे। आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अरे सुन तो लें, प्रथम सूचना रिपोर्ट सरकार ने कायम कराई है और उनकी गिरफ्तारी की है। इस समय सरकार के कंट्रोल में है। जहां तक रह गई अखिलेश यादव जी के समय में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए इन्होंने करवाए, उसमें संगीत सोम, गुड्डू खतीक से लेके 5 लोग मुख्य अभियुक्त हैं, और वो एफआईआर हम लोगों ने नहीं कराई थी। उसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट के जज की जो कमेटी थी उसने संस्तुति की थी इन लोगों के नाम की। उन्होंने के जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था।
हम लोग न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, ठीक है, और जुडिशिया में विश्वास करते हैं, ठीक। इनकी तरह दुबे नहीं जी, कि दुबे हम जी, गैर दुबे कानूनी जी काम वो करेंगे न्यायप्रिय पार्टी है और आप है बीजेपी, मतलब बवाली पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से लताड़ ठीक है, लगेगी। मैं पूछ रहा हूँ ना कबीर जी, बवाली पार्टी ना ये, फिर इनसे यही पूछूं ना मैं। अरे भारत जलाओ पार्टी है साहब, हाँ। भारत जलाओ पार्टी जी, और आगे बढ़ गए, भारत जलाओ पार्टी। गोधरा के अंदर 3000 लोगों को कत्लेआम करा दिया, माया कोडनानी सिद्ध हो चुकी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है मुकदमे हैं। अरे मान जाइए, क्या बात कर रहे हैं? मान जाइए, ये तो खुलेआम दंगेबाज आपकी हताशा में समझ सकता हूं, धनंजय सिंह आपकी निराशा में समझ सकता हूं, से लेकर के निराशा में समझ। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल जी फिर मैं उधर, कपिल श्रीवास्तव, दुबे साहब रुकिए, दुबे साहब अभिवादन दे रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, हिंदुओं को कटवाने वाले हो कि नहीं हो? कपिल श्रीवास्तव जी, हिंदू कटवा रहा। अरे कपिल जी ये तो बता दीजिए, कपिल श्रीवास्तव जी, आने पे आप अभिवादन करते अरे मुर्शिदाबाद हिंसा पर 2 शब्द तो बोल दीजिए सर, वहां जो हिंदुओं के साथ हो रहा गलत हो रहा है, इतना तो कह दीजिए। बहुत गलत हो रहा है, ये भाजपा करवा रही है, हिंदुओं को मरवा के और ममता बहन के सरकार के ऊपर लांछन लगवा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हिंदुओं को मार रहे हैं, और जानबूझ के इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है। ठीक है, नाजिम साहब आप इत्तेफाक रखते हैं जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि वहां दंगे के लिए ममता सरकार जिम्मेदार नहीं है, वहां बीजेपी जिम्मेदार है। नाजिम साहब ठीक है, दुबे साहब रुकिए ना। हाँ जेपी जी, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर घटना घटी गई है, देखिए हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए ये भारत है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है, ये भारत की तो मिसाल पूरी दुनिया बताया जाता है कि हाँ भारत से ज्यादा कहीं पे भी कोई भी इतनी भाषा वाले नहीं रहते, तो ये बताया जाता है कि हर तरीके की भाषा वाला भारत के अंदर रहता है, और गंगा जमनी तहजीब भारत के अंदर यहाँ की एकता अखंडता की तो विदेशों के अंदर भी तारीफ होती है। लेकिन जिस तरीके की घटना यहाँ पे घटी गई है, 3 हिंदू भाई नहीं मरे, वहां पे हमारे भाई की मौत हुई है, हम लोगों को बड़ा दुख है। तो ममता दीदी से हम ये कहते हैं कि आप इसकी जांच कीजिए, जो पीड़ित वर्ग है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय से कपिल श्रीवास्तव क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात? कपिल श्रीवास्तव ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई ममता जी जिम्मेदार है, उनकी सरकार है, उनका फेलियर अगर ये हो भी रहा है तो वो कहां कह रहे हैं कि ममता जी की सरकार दोषी है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोषी हैं जो गिरफ्तार हैं, और उनके साथ न्याय होगा, वो जेल जाएंगे, उनके घरों पे। कपिल जी आपको पता है ममता बनर्जी ने बयान कहां दिया? और कपिल जी आपको पता है कहां बयान दिया? अरे कहीं बयान दिया, बात इस चीज मौलानाओं के मंच पर जब बयान दिया है कि बीजेपी जिम्मेदार है। सर वोट बैंक के लिए ऐसे क्यों कर रहे हैं? कौन सी बड़ी बात? और आप उनके समर्थन में खड़े होंगे। अच्छा, मौलवियों के उसमें दे दिया तो अपराध हो गया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है क्या? वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी एक ब्राह्मण है और हिंदू है। ममता बनर्जी स्वयं एक ब्राह्मण है। सर जहां तो ममता जी से कहिए ना, जहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जहां वो रह रहे हैं वहां चली जाती वो एक बार। ये भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अपने हिंदुओं को मरवा रही है। ठीक है, रावत साहब एक बड़ा सवाल यही है, रावत साहब ये सियासत हो रही है लेकिन पिस हिंदू और मुसलमान ही रहा है। देखिए बीजेपी को तो हिंदू वोट चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, तो यहां तो सियासत पिस आम आदमी रहा है इसमें लड़ाई में, आपको नहीं लगता? छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान वाली बात। जयप्रकाश जी, सबसे बड़ी बात है कपिल जी ने एक बार हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोला कि हिंदुओं के साथ जो वहां कत्लेआम हो रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनको लूटा जा रहा है, दुकानों में आग लगाई। क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि इनको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इतिहास में आपको जयचंद जरूर घोषित किया जाएगा। जब पार्टियों का इतिहास लिखा जाएगा तो बोला जाएगा कि हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया और हिंदुओं को मरवाया तो वो समाजवादी पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप लोगों को जयचंद के तौर पर लिखा जाएगा और देखा जाएगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी होगी ना वो तब समझेगी इस बात को। जैसे आज हम 10 साल का और उससे पहले का इतिहास अगर हम देखें, सैकड़ों साल का इतिहास देखें तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूं, क्या आप अपने को सुधारने की कोशिश करो।
जो आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो ना कबीर जी, फिर योगी मॉडल अगर पश्चिम बंगाल में चल जाए तो फिर ठीक है, वहां दंगे तो रुक जाएंगे ना। ये चाहे तो दंगे अरे भाई योगी जी को पहले मणिपुर में भेज दीजिए, अगर दंगा रोक लेंगे मैं मान जाऊंगा। तमिलनाडु वाला मणिपुर में नहीं भेज रहे हैं, तो गालियां देते हैं। मणिपुर में दंगे रुकवाने की जरूरत नहीं है, आप भी नहीं बोल रहे। चलिए, दंगों का इलाज क्या सीएम योगी का मॉडल है और क्या दंगे बीजेपी कराती है, तो इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, बंगाल में दंगा और यूपी में सियासी पंगा आप देख ही रहे थे। नमस्ते।